नमस्कार। आपके साथ एक थॉट शेयर करना है। पंचतत्वों की ही बात कर रही हूँ मैं। आप देखेंगे कि जो भी चीज़ें बनी हुई हैं वो पंचतत्वों से बनी हुई हैं। उनके रेशोज़ अलग-अलग हो सकते हैं। जो लोग पानी के जो जीव हैं उनमें एक अलग रेशो में तत्व काम में आ रहे हैं। हम धरती पे हमारे में अलग हैं। जो आसमान में उड़ने वाले पंछी होते होंगे उनके अलग होते होंगे। कुछ और ऐसे बीइंग्स भी हो सकते हैं जो कि हमारे स्पेक्ट्रम से अलग होते होंगे। तो अलग-अलग रेशो में चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, जो भी होता है। कहते हैं पंचतत्वों से मिलकर ही बनी है, डिफरेंट डिफरेंट रेशोज़ हो सकते हैं। तो मतलब जैसे अगर हम एज़ ह्यूमन हमारी बात करें, तो हमारे अंदर भी एक रेशो के अंदर है और उसमें भी अलग-अलग थोड़े वेरिएशंस होते हैं, अलग-अलग प्रकृति होती है। जैसे हम वात, पित्त, कफ प्रकृति बताते हैं, तो अलग-अलग होती है। वैसे ही हम उसमें अगर आकाश तत्व में देखें तो जो हमारे गुण होते हैं उसमें सत, रज और तम तीनों होते हैं। पर एक जो फिक्स है ये चीज़ कि हाँ जी, ये वाला जो बीइंग है वो इस तरीके से होगा तो वो उस तरीके से होता है। तो हम एज़ बॉडी अगर हम अपने आप को देखें, तो हमारी जो रेशोज़ हैं, उस रेशो के अंदर कुछ अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो वो बीमारी के रूप में सामने आते हैं। क्योंकि वो हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम पे आना चाहती है कि जो हमारे पास है, वो अंदर जो है, उसके बाद जो नहीं है, वो तत्व वगैरह आप लें और उससे फिर एक बैलेंस मेंटेन रहे। तो ये ओवरऑल प्रकृति एक बैलेंस को मेंटेन करती है। तो अगर कोई भी बीइंग है उसके लिए ये है, वैसे ही वो हमारी धरती के लिए भी है। धरती बोले तो अर्थ प्लेनेट भी और हमारा अर्थ क्रस्ट भी, ठीक है। अगर वो रेशो भी हिलेगा, में से एनर्जी इज एनर्जी। अगर आप एनर्जी को बहुत ड्रेन करोगे तो वो कहीं से ड्रेन हो रही है ना, अगर कहीं इकट्ठी हो रही है, किसी भी फॉर्म में करिए आप, मेट बी डैम, मेट बी एनी अदर ट्रांसफॉर्मर्स विच वी आर मेकिंग, इट मे बी एनी बिग बिग प्रोजेक्ट्स जो कि एनर्जी को बहुत हाई लेवल के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब कहीं से भी एनर्जी ली जा रही है, इसका मतलब कहीं से खाली भी हो रही है, क्योंकि एनर्जी जो है वो अपने बैलेंस को रीशिफ्ट करके मेंटेन करने की ट्राई करेगी। और जब एनर्जी बड़े लेवल पर खुद को मेंटेन करने की ट्राई करेगी तो क्या होगा? इनिशियली तो समझ नहीं आएगा। वो मेंटेनेंस एयर में होगी, हमें समझ आए नहीं आए। वो पानी में होगी, कंडक्शन ऑफ फ्लो जो होता है, पानी के करंट में कुछ चेंजेस आ रहे होंगे तो भी हो सकता है। हमें तब दिखते हो जब सुनामी वगैरह आती होंगी या वो। लेकिन जब ये डिफरेंस अर्थ पे आता है ना, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का, तो वो हमें समझ में आता है कि वो थोड़ी सी भी हिलती है तो हम भी हिल जाते हैं और अर्थक्वेक्स बढ़ जाते हैं। इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश तो नेचर की है, वो रहेगी। हमें ये समझना पड़ेगा कि कितना छेड़ना है, कितना नहीं छेड़ना नेचर को, वरना बैलेंस खराब होता है। थैंक यू।